मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना की ओर से पुनः बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 की अपडेट लेकर के आए हैं। 8 मार्च 2024 तक ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु तिथि निर्धारित की गई थी। उसमें करीब 83,700 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था, जिसमें 2 स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाने हैं। प्रथम स्तर पर क्लास 6 से 12 के छात्र होंगे और द्वितीय स्तर पर बीएससी एवं एमएससी के छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था। अब इस सारे प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए तिथि को निर्धारण करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सहमति प्रदान कर दी है और उसके उपरांत अब परीक्षा की तिथि के निर्धारित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने पर प्रक्रिया चल रही है। संभवतः जो तिथि निर्धारित की जानी है वो मई के 3rd वीक में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया जारी है। इलेक्शन के कारण जो लोकसभा के इलेक्शन आयोजित किए जा रहे हैं, इसके कारण अब विलंब हो रही है, लेकिन पुनः हम इस दिशा में हम लोग सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से पहल की जा रही है ताकि प्रतियोगिता परीक्षा तत्काल आयोजित की जा सके और सभी छात्र जो चयनित होंगे उन चयनित छात्रों को हम लोग उसकी प्रशिक्षण की जो जून में निर्धारित की गई थी उस समय पर हम लोग किया जाए। तो इस संदर्भ में जो क्लास 6 से 12 के होंगे उनमें 1253 छात्रों को चयन किया जाएगा और जो बीएससी और एमएससी में करीब 1500 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, उनमें से भी 286 छात्रों को चयन किया जाएगा और सभी चयनित छात्रों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है। यह प्रशिक्षण विगत वर्ष भी आयोजित आईआईटी पटना में की गई थी करीब 1423 छात्रों को, और जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहमति और वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और आईआईटी के शिक्षकों के माध्यम से उन्हें छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था जो आवासीय प्रशिक्षण थी। इस वर्ष भी करने की योजना है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण ये विलंब हो रही है। इसके लिए हम सभी खेद प्रकट करते हैं। जो ऑनलाइन पंजीकरण जो किए हैं 83,789 छात्रों ने, उसमें से मेल और फीमेल में फीमेल की संख्या ज्यादा है और फीमेल की संख्या थोड़ी कम है। सीबीएसई स्कूल्स के भी छात्र और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के छात्र, आईसीएसई बोर्ड सभी छात्रों ने एप्लीकेशंस दायर किया गया है। इसमें जो 38 जिला से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसमें पटना जिला से द्वितीय स्थान पर सबसे अव्वल जो ऑनलाइन पंजीकरण वो समस्तीपुर में करीब 13,000 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। दूसरे स्थान पर पटना जिला है जहां 7500 एप्लीकेशंस हैं। तीसरे स्थान पर बेतिया करीब 3800 से ऊपर छात्र है। चौथे स्थान पर भोजपुर है जहां 3400 एप्लीकेशंस है। 5वें स्थान पर पूर्णिया जिला है एवं अन्य जिले भी ने काफी उत्साह से ऑनलाइन पंजीकरण छात्रों ने किया है और उन छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि निर्धारित करने के लिए हम सभी सजग है। विलंब होने के लिए हम सभी खेद प्रकट करते हैं, लेकिन तत्काल ही शिक्षा विभाग की पहल सहमति मिल चुकी है और हम तत्काल आपके घोषित करने जा रहे हैं, यानी 3rd मई, तीसरे सप्ताह मई की संभावित तिथि है। लेकिन हम लोग फाइनल जब तक नोटिस जारी नहीं होगी तब तक हम लोग, और उसके बाद जो है हम लोग जून जुलाई में प्रशिक्षण कैंप करने की योजना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जो भी छात्र चयनित होंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और उन्हें जो है प्रशिक्षण भी किए जाने की योजना है। तो एक अपडेट हम लेकर के आए हैं। अब सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि समय बहुत कम है, 1 महीने से कम है। आप 1 महीने के अंतर्गत सारी तैयारी कर ले और वो तैयारी करने के लिए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और अच्छे मेहनत करें और टेक्स्ट बुक को पढ़ने का प्रयास करें। और करीब जो पैटर्न प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें 25 प्रश्न मल्टीपल प्रकार के होंगे जो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, जिसमें से हर एक के लिए 4 अंक होंगे। 100 मार्क्स की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्लास वाइज सबका प्रश्न पत्र है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी और एमएससी का सभी का अलग अलग प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे और बिहार के सभी जिलों में ये परीक्षा केंद्र भी निर्धारित की जाएगी। अब एक बात है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो जाएगा, इस पर अभी हम लोग फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन। तो इस संदर्भ में
निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से पहल की जा रही है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी परामर्श इस दिशा में ली जा रही है ताकि प्रतियोगिता परीक्षा समय आपको किया जा सके और जून जुलाई के जो प्रशिक्षण की योजना है उसको हम लोग साकार दे पाए। अब सभी छात्रों से है कि समय सीमा के अंदर जो है आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और टेक्स्ट बुक है और जो भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बाजार में पुस्तकें हैं आप उससे अध्ययन करें, क्योंकि समय सीमा 1 घंटे में ही आपको उस 25 प्रश्नों का हल करनी है। तो एक अपने को कॉन्फिडेंस डेवलप करें और ओलंपियाड विगत वर्ष के जो भी प्रश्न है वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जो प्रीवियस ईयर श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स आयोजित की गई थी विगत वर्ष में बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की सहयोग से आप उस सभी प्रश्न पत्र जो है विगत वर्ष को वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट www.bmsbihar.org पर अपलोड किए हैं। तो आप उस पर जाकर करके सारे प्रश्न पत्रों को हल कर ले ताकि उस प्रकार के सिलेबस जो है वो भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। तो आपसे जितने भी अपेक्षा की जाती है कि आप सभी सिलेबस को सरसरी निगाह से देंगे, अप टू मार्क्स आपको पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड एक और बात बताना चाहते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सामान्य रूप से नहीं रहेंगे। आप अगर क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड उसकी हाई रहेगी और जो सिलेबस के अप टू मार्क ही क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस कारण जो है आप उस सिलेबस को सरसरी निगाह से टॉपिक वाइज आप उसके अध्ययन करें और थोड़ी सी स्टैंडर्ड प्रश्न रहेगी, क्लास 6 का है तो आप थोड़ी सी ऊपर लेवल का पढ़ाई का अध्ययन करने का प्रयास करें कि हम उस प्रश्न को हल कर पाए। तो ये आपका आज का महत्वपूर्ण वीडियो था जो कि काफी अरसों के बाद जो 8 मार्च तक हम लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया और बिहार के छात्रों ने काफी बढ़ चढ़ कर करके उसमें पंजीकरण किया है। तो एक सुनहरा अवसर छात्रों के लिए और बिहार की गौरव को बढ़ाने के लिए, जो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए सरकार का जो 25 सहयोग प्रदान किया जा रहा है बिहार काउंसिल इन साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, हम उन्हें स्वागत करते हैं और उन्हें काफी उनकी सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक बिहार के नवयुवकों को, छात्रों को एक जो भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड भावनाएं हैं, थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो विगत वर्ष भी आईआईटी में प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, जी.के. श्रीनिवासन फ्रॉम आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, कई प्रदेशों से और अच्छे शिक्षकों के द्वारा छात्रों को जस्ट लाइक एक मोटिवेशन है। 15 दिनों का 2 फेज में ओरिएंटेशन किया गया था और काफी और उस ओरिएंटेशन जो आईआईटी में प्रशिक्षण दिए जाते हैं पिछले विगत वर्ष जो दिया गया उसमें न केवल थ्योरी पोर्शन बशर्ते उन्हें लैब का विजिट आईआईटी में करने का मौका मिला, उसके बाद स्पोर्ट्स भी उन्होंने किया, कल्चरल एक्टिविटी भी हुआ, ग्रुप डिस्कशंस भी किया, ट्यूटोरियल क्लासेस भी आयोजित। तो पढ़ने की स्टाइल को सोचने के लिए उन्हें एक सुनहरा अवसर है सभी छात्रों के और थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक छात्रों में एक सुनहरा अवसर प्रदान होता है। तो आप सभी छात्रों से अपेक्षा किया जाता है, सभी पेरेंट्स, सभी शिक्षकों को कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें। और एक मैं अनुरोध करना चाहता हूं जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या पेरेंट्स हों या शिक्षा विभाग अधिकारी हों और मैथमेटिकल सोसाइटी के टीम के जो भी सदस्य हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप जिला लेवल पर या प्रखंड लेवल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया जाए, उन छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्री एग्जामिनेशन कैंप आयोजित किया जाए तो एक बहुत लाभप्रद होगा। और मैं अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में शिक्षा विभाग या मैथमेटिकल सोसाइटी की टीम जिला लेवल पर एक ओरिएंटेशन कैंप करें ताकि बच्चों को जागरूकता प्रदान हो, बच्चों में सोचने की क्षमता हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 1-2 दिन 3 दिनों 4 दिनों या 1 सप्ताह का ओरिएंटेशन करना चाहते हैं तो प्रखंड लेवल पर या जिला लेवल पर या स्कूल लेवल पर या संकुल लेवल पर आप उसे ओरिएंटेशन करें ताकि छात्रों में एक नई उत्साह और ऊर्जा मिल पाए और उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन का न केवल उद्देश्य है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा पास करना, वरन उसे थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हायर प्रतियोगिता यानी आईआईटी की तैयारी हो या देश के प्रतिष्ठित कई इंजीनियरिंग की तैयारी करना हो या यूपीएससी नेट जीआरएफ की तैयारी करना, सभी में काफी लाभप्रद होते हैं, क्योंकि आईआईटी के देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से उन सभी छात्रों को प्रशिक्षित दिए जाते हैं। तो हम सभी शुक्रगुजार हैं कि शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन के लाइट में और अपेक्षित सहयोग वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले ने बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने इस दिशा में कार्य किया। मैं धन्यवाद के पात्र हैं सभी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, स्पेशली प्रोफेसर केसी सिन्हा सर और आईआईटी पटना के निदेशक और शिक्षा विभाग के अधिकारी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी अधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस दिशा में बिहार के बच्चों को तराशने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। बस अब छात्रों तैयारी के लिए आप अपना प्रयास करें, चाहे तो ऑनलाइन अगर प्रशिक्षण कैंप अगर जिला लेवल पर करना चाहते हैं प्रखंड, तो ऑनलाइन भी छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ऐसा न केवल कि हम केवल ऑफलाइन बच्चों को बुला कर कहें, आप चाहें तो जिला लेवल पर छात्रों की एक टीम बना करके जो जिन्होंने छात्र ने अप्लाई किया है तो उसे ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और मॉक टेस्ट भी किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी का जो हम प्री डेट है, तुरंत ही हम 3rd वीक ऑफ मई में हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपका आयोजित किया जा सके और उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट से एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी करने के उपरांत आपका मॉक टेस्ट भी लिया जा सकता है अगर ऑनलाइन होती है तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी जनों को मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर करने के अधिक से अधिक छात्रों में, ताकि छात्रों को एवं जितने भी शिक्षकों हो, पेरेंट्स काफी लाभप्रद हो। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी को